इधर पाकिस्तान अपने आप को मुस्लिम देश कहता है और मुस्लिम ब्रदरहुड का आलाप लगाता है, लेकिन उधर ईरान से गद्दारी की तैयारी कर रहा है। इसराइल ईरान के युद्ध में पाकिस्तान डबल गेम खेल रहा है। एक तरफ 21 मुस्लिम देशों के साथ वह इसराइल का निंदा प्रस्ताव पर साइन करता है, दूसरी तरफ अमेरिका के साथ बैठकर उन्हें खुफिया जानकारी दे रहा है। पाकिस्तान की जमीन से ही अमेरिका के फाइटर प्लेन्स उड़े और ईरान पर हमला करे। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र दायमा आपका स्वागत करता हूँ मुंबई टुडे लाइव चैनल में। दोस्तों, इधर इसराइल और ईरान का युद्ध चल रहा है और उधर पाकिस्तान के आर्मी चीफ या फील्ड मार्शल कहिए अमेरिका पहुंचते हैं। ऐसा कहा जा रहा था कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ को अमेरिका सेना ने अपनी परेड में चीफ गेस्ट कहकर निमंत्रित किया है और इस बात की चर्चा पाकिस्तान से ज्यादा भारतीय मीडिया कर रही थी, बगैर सच्चाई जाने। यहाँ तक कि विपक्षी पार्टियां भी सरकार पर सवाल उठा रही थी। कांग्रेस ने सरकार की कूटनीति पर सवाल उठाए। कांग्रेस के प्रवक्ता सरकार की कूटनीति फेल होने के उदाहरण देने लगे। कांग्रेस पार्टी तो यहाँ तक ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के कितने राफेल गिरे इस बारे में भी सरकार से प्रश्न पूछती रही। हालांकि सरकार ने राफेल गिरने की घटना से इनकार किया। यहाँ तक कि राफेल बनाने वाली कंपनी ने भी किसी भी राफेल के गिरने का इनकार किया और पाकिस्तान के दावे को झूठा बताया। जब आसिम मुनीर की परेड की बात ज्यादा बढ़ी तो अमेरिका के तरफ से भी एक बयान आया है। अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने साफ किया है कि उन्होंने किसी भी देश के सेना प्रमुख को परेड के लिए बुलाया नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप G7 समिट बीच में छोड़कर अचानक यूएस रवाना होते हैं और दूसरे दिन यह खबर आती है कि उन्होंने पाकिस्तान आर्मी चीफ को लंच पर बुलाया है। आज हम इस वीडियो में इसी पर चर्चा करेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप ने किस वजह से आसिम मुनीर को लंच पर बुलाया है। क्या पाकिस्तान में तख्ता पलट के लिए या फिर इस लंच के बदले में ईरान से गद्दारी? इसी पर हम आगे चर्चा करेंगे। देखते रहिए मेरा यह वीडियो आखिर तक और इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यह प्रोटोकॉल रहा है अभी तक कि किसी देश का प्रमुख अगर मिलता है तो वह दूसरे देश के प्रमुख से मिलता है। लेकिन आसिम मुनीर पाकिस्तानी सेना चीफ है। अगर डोनाल्ड ट्रंप को मिलना ही हो तो वह पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को मिल सकते हैं या उन्हें लंच पर आमंत्रित क्यों नहीं किया, यह भी एक प्रश्न है। लेकिन इससे यहाँ यह भी प्रश्न उठता है कि अमेरिका क्या आसिम मुनीर को पाकिस्तान का मालिक समझता है या फिर आसिम मुनीर ही पाकिस्तान का सर्वोच्च नेता है, उसी के हाथ में सब पावर है। शहबाज शरीफ की सरकार पाकिस्तानी सेना की कठपुतली सरकार है। फिर इस बात से यह प्रश्न उपस्थित होना लाजमी है, क्या डोनाल्ड ट्रंप ने आसिम मुनीर को इतना महत्व देकर उनका कद पाकिस्तान में बढ़ा दिया है? क्या उन्हें चुनी हुई सरकार के आगे भी आसिम मुनीर को रख दिया है? क्या डोनाल्ड ट्रंप आसिम मुनीर को पाकिस्तान में तख्ता पलट के लिए उकसा रहे हैं? यह सारे प्रश्न यहाँ उठ रहे हैं और इसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि जल्द ही पाकिस्तान में भी तख्ता पलट होकर आसिम मुनीर वहाँ के राष्ट्र प्रमुख हो सकते हैं। पूर्व में भी ऐसा इतिहास रहा है। कई बार पाकिस्तान के कई सेना प्रमुखों ने वहाँ तख्ता पलट कर अपनी सरकार बनाई है और पाकिस्तान के राष्ट्रपति बने हैं। इसमें जुल्फिकार अली भुट्टो हो, जिया उल हक हो या फिर परवेज मुशर्रफ हो, हमने देखा है किस तरह वहाँ उन्होंने चुनी हुई सरकारों को हटाकर वहाँ के राष्ट्रपति बने हैं। दूसरा कारण मुनीर को लंच पर बुलाने का यह भी हो सकता है, अमेरिका को आज पाकिस्तान की जरूरत है। क्या डोनाल्ड ट्रंप ने मुनीर को इस लंच के बदले
ईरान से गद्दारी की मांग की है। पाकिस्तान की सीमा ईरान से लगती है और पाकिस्तान ने यह सीमा बंद करके रखी है। यहाँ तक खबरें हैं कि पाकिस्तान इस सीमा पर खुफिया जानकारी जमा कर कर उसे अमेरिका को भेज रहा है और यही जानकारी अमेरिका आगे इसराइल को दे रहा है। इधर पाकिस्तान अपने आप को मुस्लिम देश कहता है और मुस्लिम ब्रदरहुड का आलाप लगाता है, लेकिन उधर ईरान से गद्दारी की तैयारी कर रहा है। और जैसा पाकिस्तान के सेना प्रमुखों का इतिहास रहा है, असीम मुनीर को ईरान से गद्दारी करने में थोड़ी भी शर्म नहीं आएगी या इससे वे परहेज नहीं करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के समय यह बात सामने आ चुकी है कि पाकिस्तान के नूर खान बेस पर अमेरिका का कब्जा है। इस बेस पर पूरा कंट्रोल अमेरिका का है और साथ ही किराना हिल्स में जो न्यूक्लियर वेपन्स रखे हैं वह भी अमेरिका के हैं, ऐसा बताया जाता है। अमेरिका अगर इजराइल और ईरान युद्ध के बीच में उतरना चाहता है तो उसे सबसे अच्छा स्थान पाकिस्तान का नूर खान एयरबेस है, क्योंकि ईरान पर एक तरफ से इजराइल और दूसरी तरफ से अमेरिका, ऐसा दोनों तरफ से हमला कर सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कल ही बयान दिया है कि उन्हें पता है अली खमेनेई कहाँ छिपे हैं और उन तक पहुंचना अमेरिका के लिए बहुत आसान है। वे अमेरिका के टारगेट पर है। इजराइल ईरान के युद्ध में पाकिस्तान डबल गेम खेल रहा है। एक तरफ 21 मुस्लिम देशों के साथ वह इजराइल का निंदा प्रस्ताव पर साइन करता है, दूसरी तरफ अमेरिका के साथ बैठकर उन्हें खुफिया जानकारी दे रहा है और हो सकता है भविष्य में पाकिस्तान की जमीन से ही अमेरिका के फाइटर प्लेन्स उड़े और ईरान पर हमला करें, क्योंकि कहा जाता है ईरान का फोर्डो न्यूक्लियर साइट यह इजराइल के हमलों से अभी तक बचा हुआ है। इजराइल वहां तक पहुंच नहीं सकता क्योंकि यह जमीन के 200 से 300 फीट अंदर यह न्यूक्लियर साइट है, जो इजराइल की मिसाइल वहां तक पहुंच नहीं सकती। इसके लिए अमेरिका के B-2 विमानों की इजराइल को जरूरत है और अमेरिका के पास जो मदर ऑफ बॉम्ब है, जो 200 से 300 फीट अंदर ड्रिल करते हुए जाता है और फिर वहां विध्वंस फैलाता है, इसकी इजराइल को आज जरूरत है। क्या इसलिए अमेरिका पाकिस्तान को इसके लिए मना रहा है? यह भी देखना होगा। तो दोस्तों, देखते हैं इस लंच में असीम मुनीर को क्या परोसा गया है, क्या डील हुई है, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दुनिया भर में डील डील कहते हुए फिर रहे हैं। इसमें दो ही संभावना है, पाकिस्तान में तख्ता पलट या ईरान से गद्दारी। जल्दी हमें इस बारे में पता चलेगा। मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज यही रुकते हैं। धन्यवाद।